गुलाबबाड़ी तेजाजी की देवली के पास नए घर में अचानक जो वोल्टेज है हाई होने के कारण कहीं ना कहीं उनके विद्युत उपकरण जलकर खाक हो जाते हैं। ऐसे में उनकी ट्यूबलाइट, उनके टीवी, सेटअप बॉक्स सहित जो कंप्यूटर का यूपीएस होता है वह भी कहीं ना कहीं जलकर खाक हो गया। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं, जहां पर अभी लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि ये सारा हाई वोल्टेज के कारण हुआ और शिकायत करने के बाद भी जो टाटा पावर है उनकी ओर से कोई संज्ञान लेकर इसमें जो कार्रवाई या ऐसी कोई नहीं की गई अभी तक, जिस प्रकार से जो समस्या आ रही है समस्या का समाधान हो। लगातार ऐसे नहीं बल्कि इनके पास में भी एक घर है, वहां पर भी ऐसे के हाई वोल्टेज के कारण कई उपकरण जलकर खाक हो गए। टाटा पावर को शिकायत करने के बाद भी कोई हाई वोल्टेज किस प्रकार से आता है, एकदम हाई वोल्टेज कम होता है, ज्यादा होता है, इस चीज को अभी तक टीम पकड़ नहीं पाई है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये लगातार परेशान हो रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इनको आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। जी थोड़ा नजदीक आइए, क्या हुआ एक बार जो बताइए। जी हमारे जो टाटा पावर का ये जो कनेक्शन वगैरह हो रखे हैं लाइट के, उसमें पावर अचानक ही बढ़ जाता है, जिसके कारण टीवी में से बहुत सारा धुआं, एकदम चलते चलते टीवी में से धुआं आया। हमने टीवी बंद भी की लेकिन फिर भी पता चला कि वो टीवी चल ही नहीं रही है। मैंने एक बार रिपेयर करा दी, अगली बार मैंने नहीं कराई, सेटअप बॉक्स पूरा उड़ गया और सीपीयू में से भी धुआं वगैरह निकल गई। तो मेरे बेटे ने बंद कर दिया लेकिन वो फिर भी काम करना ठीक नहीं कर रहा। मतलब और बल्ब वगैरह तो काफी खराब हो गए, 2 ट्यूबलाइट भी खराब हो गई मेरी और मैंने शिकायत भी करा रखी है काफी बार। उनको टाटा पावर की तरफ से टीम आती है लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या परेशानी है। वो 1-2 घंटे खुद के खराब करके जाती भी है, फिर बोलती है ठीक हो जाएगा, 2 घंटे ठीक रहता है, लेकिन फिर वही लाइटें झपझप करके पावर कभी कम कभी तेज हो जाता है। उससे काफी परेशानी हो रही है। अच्छा, आर्थिक नुकसान किस तरह का होता है? देखिए अभी टीवी में पैसे लगेंगे, कौन ठीक करेगा? वैसे अभी टीवी में ठीक कराने बुलाऊंगी, अगला बंदा लेगा पैसे, वो भी लेके गया। सीपीयू भी दिखाऊंगी, उसका भी लेगा। सेटअप बॉक्स में नया लिया है, उसमें भी लगे ही हैं। ट्यूबलाइट वगैरह लगाएंगे तो उसमें भी लगेगा, वो वाली बात है। क्या नाम है आपका? सुनीता धारीवाल। देखिए स्थानीय जो सुनीता है, इनका कहना है कि कई बार इन्होंने इस चीज को लेकर जो टीपीडी है, टाटा पावर है, उसमें शिकायत भी कर दी है, लेकिन उनकी जो टीम यहाँ पर आती है और उनको जो मूल समस्या है कि किस कारण से ये वोल्टेज हाई हो रहा है, लो हो रहा है, वह अभी तक उनके समझ में आ ही नहीं रहा। दर्शकों, गुलाबबाड़ी तेजाजी की देवली के पास नया घर में एक और घर है जहां पर हाई वोल्टेज के कारण घर के इलेक्ट्रिक यानी विद्युत उपकरण जल गए। और इतना ही नहीं, विद्युत उपकरण जलने के साथ साथ वहां पर जो इनके बेड थे, बिस्तरों में भी आग लग गई। और ये तो घर वालों की सतर्कता और तत्परता के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं होता है। और पीड़ित पक्ष है, इनका कहना है कि इनका आरोप है कि कई बार ऐसा होता है कि जो टाटा पावर की जो वोल्टेज है वो एकदम हाई हो जाता है, लो हो जाता है, जिससे इनके कई बार उपकरण जल चुके हैं। और इनके ही नहीं, इनके सामने वाले घर है वहां पर भी उनका टीवी, सेटअप बॉक्स, ट्यूबलाइटें और यूपीएस जलकर खाक हो गया। कारण सिर्फ एक ही है, हाई वोल्टेज। कई बार शिकायत करने के बाद भी टाटा पावर की टीम आती है, लेकिन जो तकनीकी समस्या है वो समस्या अभी तक टीम के पकड़ में नहीं हो रही। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये क्षेत्रवासी है, लगातार हाई वोल्टेज के कारण इनके उपकरण जल रहे हैं और ऐसे में इन्हें कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान हो रहा है। मध्यम परिवार है, उन्हें इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डेली मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, उसके यदि उपकरण ऐसे बार बार जलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसको परेशानी भी होगी और आर्थिक नुकसान भी होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनके घर के भी सामान जले हैं, सामान ही नहीं इनके बिस्तर भी जल गए। गनीमत रही कि उस बिस्तरों पर उस वक्त कोई दौरान लेटा हुआ नहीं था, वरना वो भी वहां झुलस सकता था या जल सकता था। जो मेरे साथ मौजूद है इन पीड़ित वक्त, इनका कहना है कि ये मेहनत करते हैं, ये टेम्पो ड्राइवर है और ऐसे में इनके घरों का उपकरण जलना कहीं ना कहीं इनको आर्थिक क्षति पहुंची, आर्थिक नुकसान पहुंचा है। वैसा भी रहिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ बताओ? हाई टेंशन वोल्टेज आने के कारण आयरन और पानी गर्म करने की रोड में आग लग गई और बिस्तर जल गए और काफी नुकसान हुआ। तो हमारे कहने का मतलब है ये नुकसान टाटा पावर वाले से हमें दिलाया जाए, क्योंकि इतना नुकसान हुआ, कम से कम 15-20 हजार से ऊपर का नुकसान हो चुका है। और ये ऐसा ही नहीं, हमारे सामने वाले पड़ोसी मनोज जी के घर में भी टीवी, लैपटॉप और ट्यूबलाइट वगैरह में आग लग गई थी। और इसी तरह हमारे आगे वाले पड़ोसी के मकान के अंदर भी ट्यूबलाइटें वगैरह बस्ट हो गई और एलिमेंटर वगैरह सब, उनका भी काफी नुकसान हुआ। 5-6 मकानों के अंदर आए दिन कोई न कोई नुकसान होता ही रहता है। और जिसका आइए टाटा पावर वाले कर्मचारी आते हैं, आए 10-15 दिन से आ रहे हैं,
लेकिन आते इधर उधर वायर करके चल जाते हैं। हमने वायर मतलब वोल्टेज सेट करके जा रहे हैं, लेकिन होता वही है, लाइटें जवाब करती रहती है और हमेशा नुकसान होता रहता है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं एक टेम्पू ड्राइवर हूँ। अच्छा, ऐसे में आपके 15-20 हजार रुपए का सामान जल गया, आप रोज कमाने वाले आदमी हैं, किस तरह का आर्थिक नुकसान होता है आपको? साहब ये इतना नुकसान हुआ है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। हम टेम्पू ड्राइवर होने के कारण हम कमा से क्या 1500 रुपए जो कमाते हैं वही बड़ी मुश्किल से मतलब कमा पाते हैं। इसलिए हमें ये कहेंगे, हम टाटा पावर वालों से हमें हमारा नुकसान की कुछ भरपाई कराई जाए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम राजेंद्र सैनी। देखिए दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जो राजेंद्र जी सैनी है ये पेशे से टेम्पू चालक है। उनका कहना है कि जो इनकी रोजमर्रा की कमाई है 500 या 300 रुपए, ज्यादा से ज्यादा कभी कभार 1000 रुपए भी कमा ले तो बड़ी बात है। ऐसे में उन पैसों से ये अपना परिवार पाले या फिर उनका लालन पालन करे या फिर इस तरह के जो आर्थिक नुकसानों को ये झेलेंगे। टाटा पावर से अपील की है कि कहीं ना कहीं इनको ये मुआवजा दिया जाए। देखते हैं खबर चलने के बाद टाटा पावर क्या करता है, या इनकी जो समस्या उसका समाधान होता है, या इन्हें मुआवजा मिलता है, या फिर स्थितियां जो की त्यों बनी रहेगी और आए दिन फिर इस क्षेत्र के घरों में उपकरण जलते रहेंगे। एमपीटीवी इंडिया के लिए ग्राउंड जीरो से अभिषेक सिंह आमेरा की रिपोर्ट।